हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। बेटा यूट्यूब पे हम लोग आईआईटी जेई की तैयारी करना शुरू किए फिजिक्स। तो आईआईटी जेई में आपको पता है 11th और 12th आता है, तो मैं 11th क्लास 11th पढ़ा रहा हूं। और क्या पढ़ा रहा हूं? फिजिक्स। एक चैप्टर हमने पढ़ लिया था, सेकंड चैप्टर के वीडियो चल रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हमारा टॉपिक हो गया था डायमेंशन। कौन सा टॉपिक? डायमेंशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? विमाएं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि डायमेंशंस क्या होती हैं। मैंने बताया था कि पावर्स होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, जिसकी हमको डायमेंशंस निकालने को दी जाए उसको क्या करो, फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स में तोड़ लो, उसके एसआई यूनिट्स में, और बाद में उसको पावर दिखा दो किसकी कितनी पावर है। वही क्या होता है? उसकी डायमेंशन। आज बेटा हमें डायमेंशनल फॉर्मूले या फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सीखना है कि डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं और सबकी क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तुम्हें पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिक्स का कोई भी टर्म, जैसे मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, कोई भी चीज, कोई भी टर्म, एबीसीडी, फिजिक्स की एबीसीडी ना, फिजिक्स की अल्फाबेट्स। फिजिक्स जितने भी टर्म पे डिपेंड है उन सब टर्म को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो उन्हीं सब की आज हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन। और इसी कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। कि इसकी डायमेंशन निकालो या इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो चलो आज निकालना सीखते हैं बेटा। काफी निकलवा देता हूं और तुम जान भी जाओगे कैसे किसकी निकाली जा रही है डायमेंशंस। डायमेंशंस बताने से पहले ये सब याद रखना। एमएलटी मैंने बताया था, एम मतलब होता है मास। हिंदी मीडियम वाले जहां पे भी वजन की चीज आए, जहां पे भी कोई भार आए, कुछ वजन है, तो उसको हमेशा एम से दिखाना है। जहां कोई भी दूरी आए, ये विमी सूत्र, हिंदी में तो कहते हैं विमी, ये विमी सूत्र। जहां पे भी कोई भी दूरी आए उसको एल से दिखाना, डिस्टेंस। और जहां कोई भी समय आए, टाइम, उसको टी से दिखाना। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला का सबसे बड़ा रूल भैया। ठीक है, एमएलटी लेके चलना है हमेशा। जो भी फॉर्मूला है उसे डब्बे में बंद करना। ये डब्बा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन दिखाता है, ऐसे कभी नहीं बंद करने का। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ भैया समझा दो कैसे निकाल। चलो पहली क्वांटिटी लेता हूं मैं, बार बार की तरह फोर्स। फोर्स से पहले भी ले लेता हूं चाल, मतलब स्पीड। मैंने बोला स्पीड की वीमा निकालो या चाल की वीमा निकालो। तुमने बोला भैया वीमा कैसे निकालें? तो सबसे पहला मेथड याद रखो, उसको उसके बेसिक फॉर्मूले में तोड़ो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बटे समय। भाई हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लेके चल रहा हूं, समझते जाना। और मैं एक दो बार वर्ड लिख रहा हूं, फिर हर लेक्चर में अपने आप समझ जाना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। हाँ भैया फॉर्मूले में तोड़ दिया। अब देखो दूरी, दूरी को किससे दिखाते हैं? अगर उसकी वीमाएं दिखाना है, एमएलटी, एल से। नीचे समय, समय को किससे दिखाते हैं? अगर वीमी सूत्र लिख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला या उसका डायमेंशन निकाल रहे हैं, टी से। भैया ये है, हाँ ये है, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है। देखो तरीका कैसे लिखेंगे, एल। टी को ऊपर लाओ। अब बहुत लोगों को लगता है टी ऊपर कैसे आता है, तो याद रखो बेटा, इस टी की पावर क्या है? 1। जब कोई पावर नहीं होती है तो पावर 1 होती है। इसे उठा के ऊपर ले जाओ, ये उठा और ऊपर गया, तो ये पावर जो 1 थी ऊपर जाके क्या हो गई? -1। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन। मतलब कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है ये, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे? देखो इस रूप में, एमएलटी के रूप में। इसमें क्या एम है? कोई वजन है, कोई मास है? नहीं है, 0। लेंथ है? हाँ है, कितनी? टी कितनी है? ये लिखो चाहे ना लिखो, लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तब भी ना लिखो। ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमी सूत्र। चलो भैया दूसरा बताओ। दूसरा बताता हूं तुम्हें एक्सेलरेशन का। भाई गजब टॉपिक है,
कसम भगवान की लग रहा है काइनेटिक्स जल्दी से आए, मैं फाड़ के रख दूं। लेकिन ये तो लैंग्वेज सीख रहे हो ना, फर्स्ट चैप्टर में जाने फिजिक्स क्या है, सेकंड चैप्टर में जान रहे हो उसकी भाषा क्या है, विमी सूत्र क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैसे किसकी डायमेंशन लिखी जाती है, इसके आगे आईआईटी में आने वाले क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी, आईआईटी, एससी वर्मा और जितनी भी एसएलआर हो रहा, जो भी बुक हैं, मैं सबके आईआईटी क्वेश्चन, डीपीपी एक से एक तगड़ी अपने हिसाब से जो मैं बना सकता हूँ सब कराऊंगा। ये सब चीज बेसिक से समझो। अब एक्सेलरेशन की बात है, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं। अब भैया एक्सेलरेशन क्या होता होगा, तो मैंने क्या बोला, जब किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब विमी सूत्र निकालते हैं या उसकी विमा निकालते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या लिखा जाता है, सूत्र, फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। भैया चेंज मतलब होता है परिवर्तन, हिंदी में लिख रहा हूं, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब तुमने बोला भैया निकालते हैं, तो बेटा वेग ऊपर क्या है, वेग वेलोसिटी, ये परिवर्तन से मतलब नहीं है, तो वेग ही ना, 25 से 20 हो गई, परिवर्तन हो गया, तो क्या वेग से वो वजन बन गई, नहीं ना, पहले भी 25 उसकी रफ्तार थी, उसकी 20 हो गई, है तो वेलोसिटी ही, है तो रफ्तार ही, तो रफ्तार का क्या होता है, वेलोसिटी का। भैया अभी निकाला है, अब हमें वेलोसिटी का नहीं पता, तो वेलोसिटी का आ जाओ फॉर्मूले पे। वेलोसिटी और स्पीड एक ही है ना, चाल है ना, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी इनका सेम ही होता है। देखो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग का है ये, वेग का निकाल लेते हैं, तो उसका निकालेंगे, पहले वेग का बता दूं। अब बोल रहे हैं वेग का निकालो, क्योंकि मुझको यहाँ पे वेग का चाहिए, वेग का मुझे पता नहीं है, तो वेग का निकालने के लिए फिर वेग को किसमें तोड़ना पड़ेगा, उसके बेसिक फॉर्मूले में तोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, हिंदी में समय। विस्थापन का मतलब चला कोई चीज, स्थापित हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, दूरी तो है, कुछ दूरी तो तय कर रहा है, एल, नीचे समय टी, टी ऊपर गया -1। ये देखो वेलोसिटी और स्पीड क्या, एल टी -1, इसमें क्या एल टी -1, दोनों का फॉर्मूला तो वही है, बस ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, वो विस्थापन है। विस्थापन मतलब भी डिस्टेंस ही होता है, कुछ कवर किया ना, तो मिल गया मुझे वेलोसिटी का कितना, एल टी -1, और ये क्या है, समय। तो देखो एल टी -1, ये वाला प्लस है, ऊपर आएगा तो ये भी क्या हो गया, -1, एल माइनस माइनस प्लस। समझ आया, समझ आया, किसका, त्वरण का। सही से लिखूं, m क्या है, नहीं है 0, l कितना है 1 है, मत लिखो, इसका त्वरण का, ये त्वरण। आगे समझेंगे एक्सेलरेशन, और आओ देखते जाओ भी बेटा। अब तो हलवा हो गया होगा ना, बोल रहे होगे भैया बस फॉर्मूला बता दो, चटाक से निकाल देंगे, है ना। चलो मिटा दूं ये सब, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं सोचो। अब तुम लोग जल्दी जल्दी करना मेरे साथ। मैंने बोला चलो बल का बताओ, फोर्स का। भैया फोर्स का निकालना है, मतलब फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। हिंदी में लिख दूं, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलो मास मतलब वजन, वजन किससे शो करते हैं, त्वरण पीछे निकाल लिया, क्या आया था, एल टी -2 एम एल टी, ये रहा फोर्स। द्रव्यमान मतलब एम, त्वरण मतलब, भाई त्वरण का कैसे निकाला यार, तो त्वरण का फिर निकालना है, और जिसका निकालना होता है उसके किसमें जाओ, बेसिक फॉर्मूले पे, बस यही सत्य है, यही बिल्कुल तुम्हें याद रखना है, उसके बेसिक फॉर्मूले में जाओ फट से। त्वरण में भैया भूल गए, निकाल यार, त्वरण में बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का क्या होता है एल टी -1, समय का क्या होता है टी, क्या हो गया एल टी -2, तो क्या हो गया एम एल टी -2। याद कर लो इसे फट से,
फोर्स का याद रखो, अब हर फॉर्मूले में निकालते नहीं फिरेंगे कि फिर त्वरण का याद करना है। यहाँ से बहुत चीजें भी ऐसी याद करनी है, समझनी है। तो ठीक है ना, नोट्स बनाओ खटाखट, तो इन सबको निकालना शुरू करो, प्रैक्टिस हो, खट से आए खड़ाक से बाहर, फॉर्मूले साल भर पढ़ने। MLT -2 फोर्स का, MLT -2। चलो उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? संवेग। संवेग का निकालूं फॉर्मूला, मास गुणे वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला m गुणे v। चलो मास को किससे दिखाते हैं? मास मतलब वजन, द्रव्यमान भैया, कैपिटल M। वेग, वेग का बार बार निकाल लिया, अब नहीं बताऊंगा क्या होता है। एल टी इनवर्स एल टी -1, मतलब कुल MLT-1 बड़ा ब्रैकेट संवेग की। अब निकालू कार्य की, वर्क की, कार्य की भैया। फिर से वर्क का निकालने के लिए वर्क का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। चलो भाई बल का क्या होता है? हाँ भैया आपने याद करवाया था, MLT -2 इनटू, ठीक है, विस्थापन मतलब कुछ खसका, कुछ चला, दूरी तय की, M L1 1 2 T -2। किसका आ गया बेटा? वर्क। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का निकालू, मतलब काइनेटिक एनर्जी का। हाफ mv²। तो देखो बेटा, अभी हाफ नंबर आ गया, कंफ्यूज, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं, ये डायमेंशन इनका कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट नंबर से। ये क्या होता है? मास, ये क्या होता है? वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान को m से शो करते हैं, वेग को भैया, वेग का हमने निकाल लिया था LT -1, और स्क्वायर लगा है तो इसको स्क्वायर करा देते हैं, M L2 T 1 2 जा 2। ये ऐसे, सॉरी ये नहीं लिखना, ये मत लगाना, ये अलग होना चाहिए। अरे भैया वर्क और काइनेटिक एनर्जी का सेम आ गया, ये कैसे? तो यार एक बात बताओ, वर्क को किसमें नापा जाता है? वर्क का SI यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी किसमें नापा जाता है? जूल। मतलब कि जिसका SI यूनिट सेम, उसका डायमेंशन भी सेम। भैया मैं तो नहीं मानता, देख लेना। स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। दोनों का विमीय सूत्र LT -1। मतलब जिसकी भी SI यूनिट सेम, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। ये तो बात समझ ही आ रही होगी ना, हर चीज को उसके SI यूनिट में तोड़ के डायमेंशन फॉर्मूला आता है ना। जिसकी सेम SI यूनिट उसका सेम। ऐसे देख लो एनर्जी। तुम बोलो भैया नहीं मानते, पोटेंशियल एनर्जी का निकाल के दिखाओ। देख लो, देख लेते हैं भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब त्वरण। g क्या है भैया? g त्वरण तो a होता है, a त्वरण होता है, g होता है गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, चाहे जिसकी वजह से हो, क्या है? ये त्वरण ही है ना। और त्वरण का क्या होता था? h क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कुछ दूरी, दूरी का l। तो देख लो, m l फिर कितने हो गए? 2, और t फिर कितने हो गए? अरे भैया जादू हो गया, ML2 T -2 फिर से सेम। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इसकी भी यूनिट जूल, 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 तीनों की जूल, तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम। समझ आई? ठीक है, और देखो क्वांटिटीज। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग। यार मजा आ रहा है ना फिजिक्स पढ़ने में? पढ़ते रहो बस। इस बार IIT पार करना है बेटा, हर बच्चे को, समझ रहे हो? कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ते रहो, ठीक है, मजे लेते हुए। और देखें,
इम्पल्स इम्पल्स फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। चिट्टे चिट्टाइन फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस 2 टाइम का T, MLT माइनस 2 और ये क्या है 1, माइनस प्लस माइनस 2 में एक गया 1, ये क्या आ गया इम्पल्स का। फ्रीक्वेंसी का देखें, आवृत्ति का, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का 1 बटे टाइम, मतलब कि 1/T, टी खाली ये है, लेकिन लिखेंगे कैसे, m कितना है 0, l कितना है 0, भैया मास तो कुछ नहीं है ना इसमें, खाली t ही है ना, तो मास 0, l 0, t -1, ये रहा इसका डायमेंशन। क्लियर। और आओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, क्या कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2πf। अब भाई ये 2π क्या है, नंबर है भैया, 2 और पाई का मन इस तरह वैल्यू, तो ये कोई नंबर होगा, और नंबर का आपने बताया कि डायमेंशंस नहीं होते हैं, और ये क्या बचा एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फोर्स वाला नहीं है, फ्रीक्वेंसी का 1/T, सही से लिखूं ML, ये देखो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सेम है बेटा, ठीक है। अब टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F/d sin थीटा, फोर्स का MLT माइनस 2 डिस्टेंस L, अभी साइन थीटा, एंगल है, एंगल है ना, एंगल का बेटा कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एंगल साइन 14, साइन 20, साइन 25, इस थीटा की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू कोई नंबर होगी ना, साइन 25 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो एंगल डायमेंशन लेस है। मैं बताऊंगा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, दो है ना, एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वो डायमेंशन लेस है, उनकी यूनिट्स है रेडियन और स्टेरेडियन, डायमेंशंस नहीं, एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, तो डायमेंशन लेस है, कुछ नहीं इसका, तो क्या बना, सही है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस L, L और L 2, अब और लिखते हैं कुछ, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, क्या फॉर्मूला आता है, एंगुलर मोमेंटम को L कहते हैं, L इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का निकालना है तो भाई mvr साइन थीटा, m क्या है वजन, v क्या है वेग, वेग का LT माइनस 1, r क्या है रेडियस, दूरी, साइन थीटा का कुछ नहीं, कोणीय संवेग का, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का एरिया का स्क्वायर होता है एरिया, ऊपर गया m,
L एक है, ये 2 है, -2 में 1 गए, ठीक है। स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी एल, दूरी ना लेंथ, दूरी में बदलाव लेंथ में एल और नीचे भी एल। बाप रे कुछ नहीं बचा, m0 l0 t0, ये देखो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये स्ट्रेन वाले में, स्ट्रेन का कुछ निकला ही नहीं, इसको ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है। बात समझ आई इतनी क्लियर? बताओ। ठीक है, तो ये देखो मैंने निकालने के तरीके बता दिए बेटा, है तो बहुत, पूरे साल निकालना भी है। अभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे, तुम्हें सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। 11th में बहुत चीजें आएंगी, सबके निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, बहुत सारी यंग मॉडुलस, ईटा ईटा, बहुत चीजें आएंगी, ठीक है। कुछ मैं कांस्टेंट के निकालना बता देता हूँ, ठीक है। कुछ कांस्टेंट जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, इन सब के भी डायमेंशंस होते हैं कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अरे यार दूसरा मार्कर, सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट के निकाल के देखता हूं। कुछ लोगों को बताएं क्या लगता है, जो कांस्टेंट्स होते हैं उनके डायमेंशन हमेशा कुछ नहीं होते हैं, तो आज हम वही प्रूफ करते हैं। तो पहला कांस्टेंट क्या ले लूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे मार्कर नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। न्यू अपॉन, इस कांस्टेंट का निकालने जा रहा हूं मैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश का वेग निर्वात में। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, प्रकाश का वेग किसी माध्यम में। स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम L/T। स्पीड नहीं भैया, ऊपर भी चाल है ना, किसी चीज की चाल ही तो है ऊपर, वैक्यूम और मीडियम तो कोई मतलब नहीं मुझे विमी सूत्र में, डायमेंशनल फॉर्मूले में। ऊपर फॉर्मूला क्या, स्पीड आ रहा है, स्पीड का LT, इसका भी LT कट गया भाई, m0 l0 t0। अरे भैया मजा आ गया, कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस। लेकिन चलो फिर एक देखते हो, 2-3 मैच हो गए तो लगेगा यार होता है ऐसा। दूसरा एक देखता हूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हैं ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, सेकंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है, Gm1m2 अपॉन r²। भैया मुझे किसका निकालना है, तुमने बोला भैया आपको निकालना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। और मैंने बोला डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए उसका क्या पता होना चाहिए तुम्हें, फॉर्मूला। अब तुम्हें फॉर्मूला ही अगर नहीं पता है, इससे पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकाला, अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है तुम कतई नहीं निकाल सकते हो। लेकिन फॉर्मूला पता होने के बाद भी अगर नहीं निकाल पा रहे हो तब तो यार फिर कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। अगर फॉर्मूला पता है तो तुम्हें यही जानना है ना कि MLT को कैसे रखना है, हर चीज उसी में टूटेगी, तुम्हें सब मिल जाएगा।
ये मत सोचना भैया कभी ऐसे चीज में फॉर्मूला टूट गया कि ये चीज ना हुई। तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही, इस दुनिया में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज तुम पढ़ने जा रहे हो वो सब उन्हीं 7 से मिलके बनी है। तो अंत में वही पहुंचेगा, अंत में चाहे जितना खोल ले किसी फॉर्मूले को, MLT से काम हो जाएगा। और भी 4 है ना, जस्ट टेम्परेचर दिखाने के लिए केवल दिखाता हूं टेम्परेचर के भी 1-2, ठीक है। तो अब इसका देखो पहले, तो जी का फॉर्मूला चाहिए, तो जी का फॉर्मूला यहीं से निकालो, जी को यहीं छोड़ो, यार वहां गया, M1 M2 नीचे आया, ये बन गया जी का फॉर्मूला। अब मुझे जी का ही निकालना है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है ना ये। तो चलो F का क्या होता है, R मतलब दूरी, दूरी को L में डिस्टेंस को, M वजन, M वजन, करूं सोल्व, M L यहां पे 1 यहां पे 2, T नीचे M1 M1 M जाए M स्क्वायर M2 M M L T -2, M2 माइनस ऊपर आया, 2 प्लस का ऊपर आके M1 है यहाँ पे और यहाँ -2 M -1 L3 T। इसका क्या बेटा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। रे भैया ताजुब हो गया, यहाँ तो कांस्टेंट डायमेंशन है कांस्टेंट की, डायमेंशन लेस नहीं है। अब क्या करें, हाँ भाई डायमेंशन लेस नहीं होते हर एक कांस्टेंट, ये अपने माइंड से गलतफहमी भगा दो। हाँ कुछ तुम्हें मिल जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, बहुत चीजें मिल जाएंगी, कुछ तो तुम्हें स्ट्रेन भी मिल गया था, है ना। तो ऐसे हर एक का नहीं होता है। ये देखो इसकी डायमेंशन निकल आई ना, किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तीसरा देखें, तुमने बोला भैया और दिखाओ, और कांस्टेंट्स के दिखाओ, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का करें, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक H से शो करते हैं इसे, और फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू HF। H का फॉर्मूला निकालो, H इक्वल टू E अपॉन F। E का बताओ क्या होगा भैया, E मतलब एनर्जी, और आपने बताया था एनर्जी का क्या होता है, निकाल लो किसी भी एनर्जी का मास, V का mL2T -2, एनर्जी का निकल आया mL2T -2। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वाली F, स्मॉल f, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है T इनवर्स mL2T -2 T1 mL -2T -1। ये किसका निकल आया, प्लैंक कांस्टेंट का। भैया कांस्टेंट डायमेंशंस होती है, देखो निकल रही सबकी डायमेंशन, मास में 1, लेंथ में -2, T में -1, ये पावर्स होती है ना डायमेंशन, निकल तो रही है, सबको तोड़ रहा हूं उनके बेसिक फॉर्मूले को, समझ आई। और देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पीवी बराबर KT, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालना है, किसी भी चीज का इस दुनिया में निकालना है तो उसका क्या आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। तो भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला के को यहीं छोड़ा, पीवी अपॉन टी। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम नहीं, टेम्परेचर है। टी कौन सा बोल्ट, टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर का एक अलग बात आएगी। अब थोड़ा डायमेंशन देखो कैसे लिखा जाएगा, प्रेशर का, भैया प्रेशर का निकालने के लिए प्रेशर के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। चलो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स का MLT -2,
एरिया का एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम वॉल्यूम का एल, टेम्परेचर का या ये लिखो और या कोई भी लिखो, मैंने ये लिख दिया, मैंने के लिखा, एम माइनस और प्लस, 3 में 1 गए 2 के ऊपर गया। अब ये क्या आ गया भैया, आपने बताया था एमएलटी होता है, भाई मैंने बताया था 90% तुम्हारे एमएलटी से मिलेंगे, कुछ तुम्हें भी मिल जाएंगे। टेम्परेचर वाले, टेम्परेचर भी क्या है, वही फंडामेंटल 7 यूनिट तो है, और डायमेंशन उन्हीं 7 के तो सिंबल बने हुए हैं केवल। एमएलटी तो मास लेंथ टाइम का हो गया, टेम्परेचर का ये रहा, कैनेडा का सीडी है, इस तरह सबके बने हुए हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। मेन यहीं पे हमारा पूरा इसी हो जाता है आईआईटी तक का। तो बात समझ आई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी निकल आया। तो कुछ कांस्टेंट तुम्हें मिलेंगे जो डायमेंशनलेस होंगे, हर एक नहीं। तो बेटा देखो ये डायमेंशंस की पूरी बातें हो गई, ठीक। अरे भैया देखो यार, गांव से गांव, देहात से देहात का बच्चा खड़ा हो जाए अब, आईआईटी वही नहीं करते। अरे भैया पता है ये चीज देखा है कि आईआईटी का नाम दिया तो फटके हाथ में आ गई, भैया नहीं हो पाएगी। अरे भैया आईआईटी बड़े लोग करते हैं, डीपीएस वाले करते हैं, दिल्ली वाले करते हैं, बैंगलोर वाले करते हैं, अबे गांव वाले क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? क्या कमी, क्या दिक्कत आ रही है? भैया समझ ही नहीं आता है, चाहे जितना समझा लो यार, आएगा समझ, कोशिश करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, बैठो देखो। और क्या नहीं समझ आ रहा है, अगर कोशिश करोगे तो समझ आएगा ना। सीधा मुझसे बात करो, कमेंट्स करो, मैं हर एक कमेंट्स का आंसर देता हूं। समझ रहे हो ना इस बात को? तो प्लीज एक अपना एम बना लो, फालतू घूमने टहलने से 11th पूरा बर्बाद हो जाएगा, केवल और केवल घूमने में। किसी भी देख लेना 11th बर्बाद हो जाता है ऐसे ही मौज मस्ती में। भैया 10th करके आए नेता है, कोरोना ने पास भी कर दिया है ना। तो 11th अपना वेस्ट मत करो। इस 11th में अगर 11th वर्ग का सिलेबस ही कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया ना, तो 12th का सिलेबस 11th के कंपेयर में, सच बता रहा हूं, इजी है। 11th धाकड़ है। मैकेनिक्स शुरू हो जाएगी 6-7 लेक्चर बाद। इसमें तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर, बहुत चीज बताना है। मैकेनिक्स से पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्यों लगता है, कैसे लगता है फिजिक्स में। अब तो मेन फिजिक्स की पहली सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ रहा है ना, हाई लेवल पे पहुंचेंगे। तो यही सब चीज समझो। ये वीमी सूत्र आज बताया, डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई हार्ड बात नहीं है। देखो समझो, कमेंट्स करो, ठीक है, चल रहे हैं, बाय।